क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अ, घर में एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है, इसका मकसद क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। अच्छा, मैनुअली स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालना एक आसान काम है। आप स्टैंडर्ड डिविएशन को मैनुअली निकाल सकते हैं, लेकिन आजकल बड़े सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसकी मदद से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को जस्ट अपना डाटा पुट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है वो ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या चीज़ है। सब बच्चे जो पहले भी मैं जिन बच्चों को पढ़ा चुका हूँ उन सबको शायद स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना आता हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का इस्तेमाल क्या होता है, उसे कैसे यूज़ किया जाता है, उसका मकसद क्या होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन को सॉफ्टवेयर के ज़रिए निकाला जा सकता है, मैनुअली निकाला जा सकता है, लेकिन आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि उसका मकसद क्या है, उसे हमने किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है और उसका आपकी लाइफ में या आगे आप रिसर्च करेंगे उसके अंदर क्या मकसद होता है आपके स्टैंडर्ड डिविएशन का। स्टैंडर्ड डिविएशन को मैनुअली भी मैं आपको कल के लेक्चर में निकालना सिखाऊंगा, लेकिन आज मेरा एम्फोसिस ज़्यादा ये है कि स्टैंडर्ड डिविएशन की ज़रूरत क्या है और आपको थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन मकसद क्या है। हमने इसको निकाल तो लिया, लेकिन रियल लाइफ के अंदर इसका मकसद क्या है, ये हमें कहाँ ज़रूरत देता है और ये हमें एक्चुअली बता क्या रहा है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आइए आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। अच्छा, अब मैं इसका आपको स्लाइड शो कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। तो आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को। आप सब कुछ टर्मिनोलॉजी से आगाह हैं, जिसे मीन कहा जाता है या एवरेज, ये आप सब निकाल सकते हैं। आप सबको पता है, फॉर एग्जांपल अगर 5 स्टूडेंट्स हैं, उन सबका स्कोर किसी का 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 35 है। आप टोटल नंबर को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे, ये आपका मीन या आपकी एवरेज निकल आती है। और ये सबसे आसान टर्मिनोलॉजी, ये सबसे आसान मेथड है, ये सबसे आसान चीज़ है स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि आप किसी भी चीज़ का मीन या उसकी एवरेज निकाल लें। और आई नो फॉर अ रीज़न कि तकरीबन तमाम लोगों को ये आता होगा कि मीन कैसे निकालते हैं या एवरेज कैसे निकालते हैं। तो ये बड़ा आसान काम होता है मीन और एवरेज निकालना। जैसे अगर हमारे पास ये 5 स्कोर्स हैं, 610, 615, 625, 630, 645, इस सब को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 3125 आ जाता है। जब हम इसे 5 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 हैं, तो हमारा आंसर 625 आ जाता है। दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। अब मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि मीन ने, जो आपका मीन निकाला है, उसने अपने अंदर जो चीज़ें छुपा रखी हैं, जो हाइड कर रखी हैं, वो हाइड चीज़ों को निकालना, उनको अंडरस्टैंड करना, ये आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन है। मीन आपके पास मौजूद है, समझे, मीन एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टैंडर्ड डिविएशन है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आप स्टैंडर्ड डिविएशन को समझना स्टार्ट कर देंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है आम अल्फाज में? स्टैंडर्ड डिविएशन होता है हाउ स्प्रेड आउट स्कोर्स आर। अगर आपके पास 5 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं और आपने उसका मीन निकाल लिया है, तो हर नंबर या हर स्कोर आपके मीन से कितना दूर या कितना करीब है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं हाउ फार दे डिविएट फ्रॉम द एवरेज, या मीन से आपका हर स्कोर या हर नंबर कितना डिविएट करता है, कितना चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने निकाला द मीन फॉर द ग्रुप इज 625, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? अगर आपको मैं सिर्फ आज एक मीन दे दूं कि आपकी क्लास का मीन ये है या एवरेज ये है, या यदि आपकी क्लास की फॉर एग्जांपल एवरेज 3.28 है, अगर मैं आपको सिर्फ ये एवरेज दे दूं, ये आपको एक एवरेज तो बता सकती है, मीन तो बता सकती है, लेकिन ये नहीं बता रही कि आपका हर इंडिविजुअल इस मीन से कितना दूर है या कितने % लोग
इस मीन के करीब करीब फॉल करते हैं और कितने परसेंट लोग इस मीन से दूर फॉल करते हैं। ज़रा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। यानी कि अगर 6 to 5 हमारे पास नंबर है 5 लोगों का, अभी मैंने 5 नंबर ऐड किए थे तो हमारा मीन 6 to 5 आया था। हर नंबर या कितने परसेंट नंबर 6 to 5 के मीन से कितना दूर या कितना करीब है, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। So mean is just one number to describe how the entire group of students performed. तमाम स्टूडेंट ने किस तरह परफॉर्म किया है, ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन इससे ज़्यादा ये आपको कुछ नहीं बताता। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्लास ए और क्लास बी है। इसको या आप मॉर्निंग और इवनिंग क्लास कहते हैं, और ये आपके, और हम एज्यूम करते हैं कि हर क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं, क्लास ए में भी और क्लास बी में भी। तो क्लास ए में जो बच्चों का स्कोर है वो 610, 615, 625, 630 और 645 है। क्लास बी में जो स्कोर है वो 550, 570, 590, 690 और 725 है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, आपकी मीन किस तरह मुख्तलिफ है आपके स्टैंडर्ड डिविएशन से। ज़रा समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। क्लास ए में आपके 5 स्कोर थे, 610, 615, 625, 630, 645। ये वाले स्कोर मैंने, ये जो से स्कोर हैं ये वाले, ये मैंने ऐड किए हैं। ये हमारे, जब हम इसको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करते हैं तो आपका मीन निकल आता है 6 to 5 का, इनकी एवरेज इस क्लास की 6 to 5 है क्लास ए की। और आप देखें नंबर्स बड़े क्लोज हैं, 610, 615, 625, 630, 645। क्लास बी में अगर आप देखें तो स्प्रेड आउट है नंबर, 550, 570, 590, फिर एक लंबा गैप है, फिर 690, 725। ये स्प्रेड आउट नंबर्स हैं, लेकिन इसका भी मीन 6 to 5 है। अब अगर आपको क्लास ए और क्लास बी का सिर्फ मीन दे दिया जाए तो आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि क्लास ए में कितने बच्चे इस मीन से करीब हैं या क्लास बी में कितने बच्चे इस मीन से दूर हैं। अब दोनों क्लास का मीन सेम है, क्लास 1 का भी, क्लास ए का भी, क्लास बी का भी मीन सेम है, लेकिन अगर आप इसके नंबर्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। ये देखें, ये बहुत क्लोजली एक दूसरे के करीब है और ये नंबर्स बहुत स्प्रेड आउट हैं। इधर इस चीज़ को फाइंड करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए होता है। क्लास ए का भी मीन 6 to 5 है, सोचिए क्लास बी का मीन भी 6 to 5 है, लेकिन आपके नंबर्स तो बड़े स्प्रेड आउट है। आपके यहाँ 2 बहुत ज़्यादा नंबर लेके खड़े हैं, 3 बहुत कम नंबर लेके खड़े हैं, यहाँ पांचों के नंबर बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करता है, इज जस्ट अ वे टू क्वांटिफाई हाउ मच द स्कोर्स आर स्प्रेड आउट। कितने स्प्रेड आउट है स्कोर, ये देखें कितना स्प्रेड आउट है, ये आपको बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ऑन एवरेज हाउ फार स्कोर्स आर फ्रॉम द मीन, इस मीन से 6 to 5 से क्लास बी के बच्चे ऑन एवरेज कितनी दूर हैं और 6 to 5 क्लास ए के बच्चे ऑन एवरेज कितनी दूर हैं, ये आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है। हम एज्यूम करते हैं, निकालना मैं आपको कल सिखाऊंगा, लेकिन ये मैंने खुद निकाल के, स्टैंडर्ड डिविएशन क्लास ए का 14 बनता है और क्लास बी का 78 बनता है। ये बड़ा डिफरेंस है, 14 स्टैंडर्ड डिविएशन और 78। अगरचे आपका मीन सेम था, इसका मतलब है क्लास बी के अंदर वेरिएशन ज़्यादा है। मैंने आपको पहले कहा स्प्रेड आउट है, वेरिएशन ज़्यादा है। ये मीन, ये स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते कैसे हैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा मैन्युअली, लेकिन निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मकसद क्या है इंपॉर्टेंट ये है। तो क्लास बी के अंदर इट शोज दैट देयर इज मोर वेरिएशन इन क्लास बी कंपेयर टू क्लास ए, हेंस द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ क्लास ए इज जस्ट 14, whereas the standard deviation of class B is 78, far more than class A, something that mean would not be able to show you. The mean would never tell you how spread out the scores are or could be or would be in class A and class B. आपको ये बता नहीं पाता, मीन आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता unless you got variation with you or standard variation with you. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये स्कोर्स हैं बच्चों के 597, 610, 620, 653, 599, 604, 696, 644, 630, 60158।
88। इसको आप नॉर्मली ग्राफ में बनाते हैं। अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें स्टूडेंट्स की, तो ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी कि कितने स्टूडेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स किस स्कोर में फॉल करते हैं। ये मैंने एक जस्ट हाइपोथेटिकली बनाया है कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्कोर है, ये आपका स्कोर फॉर एग्जांपल 6 to 5 होगा, जो भी स्कोर है उसके अंदर कितने बच्चे फॉल कर रहे हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम इस सबको 10 की इक्वल ले लें, हर लाइन को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, ऑलमोस्ट 95 बच्चे यहाँ फॉल कर रहे हैं। और कुछ बच्चे दूर हैं इस मीन से और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा आगे हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो ज्यादातर बच्चों का क्लस्टर इन तीन चार नंबर्स के अंदर फॉल कर रहा है। जब इसको आप शेप बनाते हैं, इसे कहते हैं बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व का शायद आपने सुना भी हो, लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर्स की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपकी जो सी कर्व बनती है ग्राफ के अंदर, उसे आप कहते हैं कि ये आपकी बेल शेप्ड कर्व है। इसमें बेल शेप्ड कर्व के अंदर ये आपका मीन है, जो बीच में आपका हुआ जहां से बेल स्टार्ट होती है, ये आपका मीन है। आधे बच्चे मीन से नीचे हो हैं, आधे बच्चे मीन से ऊपर हैं, ज्यादा नंबर्स हैं। तो बेल शेप्ड कर्व में यहाँ ये आपका मीन 6 to 5 था, तो 6 to 5 में 50% क्लास आपकी या बच्चों का स्कोर मीन से कम होता है और 50% का ज़्यादा होता है। मीन बस आपको ये बताता है कि 50% मेरे नीचे हैं, 50% मेरे इस मीन से ऊपर हैं। यानी कि अगर आपकी क्लास की एवरेज 3.6 निकले CGPA, तो आधी क्लास आपकी 3.6 से नीचे होगी और आधी क्लास आपकी 3.6 से ऊपर होगी। ये आपका मीन होगा, एवरेज होगी। अच्छा, ये आपको मीन ने बता दिया। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको डिफरेंट चीज बताता है कि कितने परसेंट लोग मीन से करीब हैं, कितने परसेंट लोग मीन से दूर हैं। इस डायग्राम को जरा ख्याल में रखिए, हम इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे जब मैं आपको समझा दूंगा। स्टैंडर्ड डिविएशन में विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन 68% ऑफ क्लास फॉल करती है, या नंबर्स या आपकी ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं। यानी कि अगर हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन 20, ये 6 to 5 का स्टैंडर्ड डिविएशन हमने क्या बताया था मैंने आपको, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 14 है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 14 आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो आपकी 68% क्लास जो सी है, या 2/3 ऑफ द क्लास, वो 6 to 5 से या 14 नंबर नीचे होगी या 14 नंबर ऊपर होगी। क्या ये आगे चल के आपको इसकी ज़्यादा क्लियर समझ आएगी, लेकिन ये याद रखें विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन 68% ऑफ आपकी ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं। तो जस्ट बाय नोइंग द स्टैंडर्ड डिविएशन आप ये बता सकते हैं कि आपके स्टूडेंट ने जो आपकी स्कोर कार्ड है, जो आपका स्कोर किया है, वो कितने परसेंट स्टूडेंट विद इन द वन स्टैंडर्ड डिविएशन फॉल करते हैं। इसकी भी आपको थोड़ी आगे समझ आएगी। मैंने कहा 2/3 ऑफ द डाटा या 68% ऑफ द डाटा आपके वन स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर होता है। वन स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने अभी आपको बताया, विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी क्लास का तकरीबन 68% या आपके ऑब्जर्वेशन का या स्टूडेंट जो थे उनका 68% डाटा फॉल होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एग्जांपल 20 है, जो आपने अभी ये निकाला है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एग्जांपल 20 है, इसका 6 to 5 वाले का 20 स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसका मतलब है विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 68% ऑफ डाटा या आपके 2/3 ऑफ द डाटा फॉल करना चाहिए। अब 6 to 5 पे अगर आप माइनस करें 20, जो या आपका 21 स्टैंडर्ड डिविएशन है, 21 स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 20 निकलता है तो आप इसको बोलते हैं ये मेरा वन स्टैंडर्ड डिविएशन। आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 20 है, लेकिन ये इक्वल टू 1 होता है। तो आप देखिए 6 to 5 से 20 नंबर पीछे, यानी कि 605, और 20 नंबर आगे 645। तो 605 से लेके 645 तक आपकी ऑब्जर्वेशन की टोटल 2/3 ऑफ द डाटा फॉल करता है, या 68% ऑफ द टोटल क्लास या ऑब्जर्वेशन आपकी वन स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉल करेगी। ठीक है, इजी है ये समझना।
मीन से आप स्टैंडर्ड डिविएशन को माइनस भी कर दें और प्लस भी कर दें। जब माइनस करेंगे तो वो 605 बन जाएगा, प्लस करेंगे तो 645। तो 605 और 645 के दरमियान आपका 2/3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं। अगर आप अपने एक स्टैंडर्ड डिविएशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, यानी कि अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 20 था, इसे आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, आपका आंसर 40 आ जाएगा। इसे आप कहते हैं कैलकुलेटिंग 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। पहले 1 स्टैंडर्ड डिविएशन था, ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आपको क्या बताता है? 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है कि तकरीबन 95% ऑफ द डाटा आपका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे फॉल करता है। आपका 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 20 था, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 40 है। 40 या 625 से माइनस करें 585 और प्लस करें तो 665। तो आपकी 95% ऑफ ऑब्जर्वेशन 585 से 665 के दरमियान फॉल कर रही है। आपकी 95% ऑफ डाटा 585 से 665 के दरमियान फॉल कर रहा है, यानी कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में आपकी 95% ऑफ द क्लास फॉल करती है। रिमेनिंग जो 2.5% होता है वो बियॉन्ड 2 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, यानी कि आपकी क्लास के अंदर या जो हमने ऑब्जर्वेशन दी थी उसमें 2.5% बच्चों ने बहुत कम स्कोर किया है और 2.5 ने ही बहुत ज़्यादा स्कोर भी किया है, या मीन से ये दोनों बहुत दूर हैं। एक नीचे की तरफ बहुत दूर है, एक ऊपर की तरफ बहुत दूर है। इसे कहते हैं बियॉन्ड 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इस डायग्राम की तरफ वापस आए। 34% ऑफ द डाटा ईदर साइड ऑफ द मीन, यानी कि टोटल 68%, ईदर साइड ऑफ द मीन 34% ऑफ डाटा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पे फॉल करता है। तकरीबन 13.5% डाटा ईदर साइड, यानी कि टोटल 27% डाटा आपके 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे फॉल करता है। 27 प्लस 68 करें तो ये आपका तकरीबन 95% डाटा आ जाता है। और 2.5% बियॉन्ड 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन पे 68% का डाटा होता है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे 95% डाटा होता है और तकरीबन 5% डाटा आपका बियॉन्ड 2 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन 600 है एक क्लास का, दूसरी क्लास का मीन भी 600 है। मैं आपको बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये मीन आपको बता रहा है जी, क्लासेस तो सेम है, एवरेज सेम है, लेकिन अगर आप देखें तो मीन का स्टैंडर्ड डिविएशन, क्लास ए का स्टैंडर्ड डिविएशन 20, क्लास बी का स्टैंडर्ड डिविएशन 100 है। ठीक है, एक का 20 है, दूसरे का 100 है। अब इसका मतलब है कि क्लास बी के अंदर वेरिएशन ज्यादा है, अगरचे उसका मीन इक्वल है क्लास ए के। तो अगर आप क्लास ए का आपका 20 स्टैंडर्ड डिविएशन था, अगर आप विद इन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो 560 से लेके 640 तक आपकी 95% ऑफ ऑब्जर्वेशन या क्लास फॉल करती है। ठीक है, यानी कि आपका मीन 600 था और आपका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन 560 और 640 है। 40 ऐड किया और 40 माइनस किया तो आपकी पूरी क्लास इसके अंदर फॉल कर रही है, 95% ऑफ द क्लास। वेयर एज क्लास बी का स्टैंडर्ड डिविएशन 100 था तो इसका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन 200 हो जाएगा। तो ये वेरिएशन देखिए 400 से 800। तो यहाँ आपका डाटा ज़्यादा स्कैटर्ड है, आपकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा स्कैटर्ड है। इसका मतलब है कि क्लास बी में जो बच्चे हैं उनका स्कोर 95% ऑफ बच्चों का स्कोर 400 और 800 के दरमियान है। ये बड़ी ज़्यादा वेरिएशन है। अगरचे दोनों क्लासेस का मीन सेम था, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन क्लास 1 का ए का कम है, इसका मतलब है वहाँ ज़्यादा बच्चों का जो सा स्कोर है वो मीन के करीब है। अगर आपकी क्लास की एवरेज 3.8 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 20 है तो इसका मतलब है आज 3.8 के करीब बहुत ज़्यादा क्लास आई है, आपकी बहुत ज़्यादा क्लास 3.8 के करीब है। लेकिन अगर आपकी एवरेज 3.8 ही है लेकिन आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 100 है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि बहुत कम बच्चे हैं जो मीन से करीब हैं, ज़्यादातर बच्चे मीन से दूर हैं आपके। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है
कि आपके कितनी ऑब्जर्वेशन आपके मीन से करीब हैं और कितनी मीन से ज़्यादा दूर है, और ये आपको इन्फॉर्म डिसीजन करने में हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी क्लास को पढ़ा रहा हूँ और आप दोनों की क्लास की मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की क्लास का मीन 3.5 आता है मेरे सब्जेक्ट के अंदर, मैं बड़ा हैप्पी होता हूँ, खुश होता हूँ कि यार दोनों क्लासेस बड़ी पढ़ने वाली थी। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन देखूँ तो मुझे पता लगता है एक्चुअली क्लास ए का या मॉर्निंग का स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, इवनिंग का स्टैंडर्ड डिविएशन 60 है। तो इट मीन्स कि बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने 3.5 के करीब स्कोर किया है। मोस्टली बच्चे या तो 3.8 के करीब गए हुए हैं या 3 से नीचे हैं इवनिंग के अंदर। मॉर्निंग में सब 3.5 के करीब करीब हैं। तो ये आपको हेल्प आउट करता है जब आप असेसमेंट कर रहे होते हैं कि आपके कितने बच्चे आपके मीन के करीब हैं। अगर कल मैं आपका रिजल्ट निकालूं और साथ आपका स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालूं और आप बच्चों को दे दूं, फॉर एग्जांपल आपकी 3.6 सीजीपी आती है किसी एक बच्चे की, फॉर एग्जांपल आफ्ताब की 3.6 सीजीपी आती है, और मैं साथ उसके स्टैंडर्ड डिविएशन मेंशन कर दूं 10, तो इसका मतलब होगा कि पूरी क्लास की जो सीजीपी है, 95% क्लास की सीजीपी है, वो 3.5 और 3.7 के दरमियान आई है। तो वो 3.6 उसकी बड़ी अच्छी सीजीपीए आई है। तो ये आपको स्टैंडर्ड डिविएशन करते हैं। निकालते कैसे हैं इसको, ये मैं आपको कल निकालना सिखाऊंगा मैन्युअली। समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका यूज़ कहाँ है। आई होप आपको समझ आई होगी कि इसका इस्तेमाल कितना इम्पॉर्टेंट है, ये मीन से कितना मुख्तलिफ है, और मीन आपको कितनी कम इंफॉर्मेशन देता है और ये आपको कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो आज के लिए बच्चों यही सिर्फ लेक्चर है। कल इंशाल्लाह हम स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको निकालना सिखाऊंगा। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।